हेलो एवरीवन। आई एम डॉक्टर महिपाल दत्त और एक बार फिर से स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज हम बात करते हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्वयं के बारे में। दोस्तों, स्वयं मूक आधारित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। तो आइए बात करते हैं फ्रेंड्स, पहले मूक क्या होता है। मूक एक एब्रीविएशन है दोस्तों, जिसका मीनिंग है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। मैसिव मीन्स कि नंबर ऑफ मासेस जितने भी हो सकते हैं, जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए पार्टिसिपेंट्स जो कोर्स कर रहे हैं वो जितने मर्जी हो सकते हैं। वो हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं और लैक्स भी हो सकते हैं। तो मैसिव है ये। दूसरी खास बात इसकी है कि ये ओपन है। ओपन मीन्स कि ये एनी टाइम एनी वेयर एनी वन कैन डू इट। ओपन रजिस्ट्रेशन होती है। कंटेंट ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। फ्री ऑफ कॉस्ट है और अफोर्डेबल है। दोस्तों, ऑनलाइन का मतलब हम सबको पता है कि जो कोर्स वर्क है वो एंटायरली इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल होता है और रियल टाइम इंटरेक्शन आप कर सकते हैं। रियल टाइम इंटरेक्शन मीन्स कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, डिस्कशन फॉर्म आपके पास अवेलेबल होता है। कोर्स हम सबको पता है कि कॉलेज के जैसे हम कोर्सेज करते हैं उसी तरह से ये ऑनलाइन कोर्स होता है। और इस कोर्स की जो खुद खास बात होती है कि ये सेल्फ पेस्ड होता है। इसमें स्टार्ट और एंड डेट होती हैं और इसमें भी कॉलेज के कोर्सेज की तरह ही क्रेडिट मिलते हैं, जो कि आप अपने यूजुअल कोर्सेज में भी उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कोई भी मूव कोर्स इंक्लूडिंग द कोर्सेज ऑन स्वयं, ठीक है, तो ये कोर्सेज जो हैं वो 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड होते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट हैं। क्वाड्रेंट 1 जो है वो ई ट्यूटोरियल है, मतलब आपको जब आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। ये जो 4 क्वाड्रेंट हैं ये वो पैरामीटर्स हैं जिसके ऊपर कोई भी कोर्स बेस्ड होता है। तो आपको 4 क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है कि आपको ई ट्यूटोरियल दिया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे आपको सुनने के लिए। सेकंड क्वाड्रेंट इज़ ई कंटेंट, जो स्पेशली एक्सपर्ट्स ने प्रिपेयर किए हैं रीडिंग मटेरियल, वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो टेक्स्ट फॉर्मेट में भी हो सकते हैं, वो आपके पीपीटीज वगैरह भी हो सकती हैं, तो वो आपको डाउनलोड या प्रिंट करने के लिए अवेलेबल होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट इज़ वेब रिसोर्सेज। इसमें आपकी सेल्फ असेसमेंट टेस्ट होंगे जो क्विज़ और असेसमेंट टेस्ट के थ्रू होंगे। क्वाड्रेंट 4 इज सेल्फ असेसमेंट, एक ऑनलाइन डिस्कशन फॉर्म है। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो वो आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं ऑनलाइन टेस्ट प्लान। अब मूक कोर्सेज के बेनिफिट्स क्या हैं दोस्तों? कोई भी ट्यूशन फ़ी नहीं है, फ्रीली अवेलेबल है। कुछ कंडीशंस में आपको सर्टिफिकेट के लिए कुछ नॉमिनल चार्जेस देने पड़ते हैं, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ ये एक टोटली फ्री कोर्स है। ओपन एक्सेस है, पब्लिकली अवेलेबल है। ओपन कोर्सेज है, जितने भी रजिस्ट्रेशन के बाद आप जो कोर्स करना चाहें वो आप अपने इंटरेस्ट से कर सकते हैं। और ये क्वालिटी एजुकेशन देता है। इम्प्रूव एक्सेस सबको अवेलेबल होती है और जो रिसोर्सेज है वो शेयर हम कर सकते हैं। तो ये जो मूक कोर्सेज हैं इनको करवाने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। और ये जो मूक प्रोवाइडर्स हैं, इन मूक प्रोवाइडर्स में बहुत सारे अच्छे अच्छे कोर्सेज गुड क्वालिटी रिसोर्सेज के साथ आप बहुत ही इजीली और अपनी कंफर्ट के अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसमें जैसे कोर्सेरा है, ईडीएक्स है, खान एकेडमी है, उडासिटी है और स्टैंडफोर्ड ऑनलाइन है। इसी तरह जो है इंडियन गवर्नमेंट का स्वयं जो प्लेटफॉर्म है वो भी इसी तरह आपको मूक के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं स्वयं के बारे में। स्वयं एक एक्रोनिम है विच स्टैंड्स फॉर
स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। दोस्तों, अगर स्वयं के बारे में हम बात करें तो सबसे पहले अबाउट स्वयं में हम देख सकते हैं। आप जब स्वयं की जो वो है वेबसाइट है उस पर जब आप विजिट करेंगे फर्स्ट टाइम, तो आइए मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दे के बताता हूँ कि वो आप कैसे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम स्वयं प्लेटफॉर्म को असेस करने के लिए हमें गूगल पे सबसे पहले जाकर के लिखना है स्वयं, SWAYAM। स्वयं जब आप लिख के क्लिक करेंगे तो आपके पास जो फर्स्ट लिंक आता है उसमें हम देख सकते हैं स्वयं सेंट्रल का लिंक है, swam.gov.in। यहाँ पे हम जब क्लिक करते हैं तो ये हमारे पास वेबसाइट आती है। ये हमारी वेबसाइट का जो है फर्स्ट पेज है, जिसको होम पेज हम बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं स्वयं के बारे में। तो अबाउट स्वयं से हमें पता चलेगा ये किस बारे में है और क्या है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे स्वयं के प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 4 क्वाड्रेंट्स में होते हैं, होस्ट होते हैं। तो ये इसके अलावा इन जो मूक कोर्सेज हैं इनको कंडक्ट करने के लिए अलग अलग नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई है। तो ये आप देख सकते हैं कि कौन कौन से नेशनल कोऑर्डिनेटर कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें स्कूल एजुकेशन की, तो NCERT और NIOS ये दोनों स्कूल एजुकेशन से रिलेटेड जो आपके मूक कोर्सेज हैं वो कंडक्ट करते हैं, होस्ट करते हैं। इसी तरह UGC जो है वो नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन की कोर्सेज करते हैं, और इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोर्सेज जो है वो NAPTEL कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह हम आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे आपको दिया हुआ है स्कूल एजुकेशन NIOS और NCERT, आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन IGNOU और NITTR, अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन कोर्सेज करने हैं तो ये इसके लिए 4 अलग अलग नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो इन टोटल ये 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं जिनको ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिली हुई है। और इसकी फ्रेंड्स एक बहुत अच्छी बात ये है इन कोर्सेज की कि जो क्रेडिट है वो जितने क्रेडिट का आप कोर्स करेंगे वो आपके क्रेडिट्स जो है वो आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में ट्रांसफर हो जाएंगे, आपके यूजुअल कोर्सेज में क्रेडिट्स में इंक्लूड हो जाएंगे। जो आप अगर चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वहाँ क्रेडिट्स आपके इसमें इंक्लूड हो जाते हैं। इसी तरह ये AICTE ने भी इस तरह का मेंशन किया हुआ है, रेगुलेशंस की हुई, और इसी तरह से UGC ने की हुई है। तो फ्रेंड्स, जो ये कोर्सेज हैं वो 3 तरह के कोडियल प्रिंसिपल्स पे काम करता है। जो स्वयं है वो है आपके क्वालिटी, इक्विटी एंड असेस। क्वालिटी, इक्विटी एंड असेस। असेस मीन्स कि ये सबको एक्सेसिबल है, कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इक्विटी मीन्स सबके लिए इक्वली अवेलेबल है, और क्वालिटी मीन्स कि ये हायर एजुकेशन को क्वालिटी प्रदान करता है, ये क्वालिटेटिव एजुकेशन हमें देता है। तो फ्रेंड्स, ये बात हुई स्वयं के बारे में। अब हमें स्वयं पे कोई कोर्स करने के लिए किस तरह से रजिस्टर होना है और किस तरह किसी कोर्स के बारे में सर्च करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले सर्च के लिए हमें ये आपके सामने है एक सर्च बॉक्स है, यहाँ से हम अपना कैटलॉग, अगर हमें पता है कि हमें कौन सा मूक कोर्स ज्वाइन करना है तो हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप जब कोर्स कैटलॉग पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। इस ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट को चूज करके उससे रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं टीचर एजुकेशन से रिलेटेड कोर्सेज देख रहा हूँ तो मुझे टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो मेरे सामने यहाँ पे होंगे। ये मैंने ऑल पे क्लिक किया तो ऑल आ गए। अगर आप टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जैसे मैंने क्लिक किया था तो यहाँ टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो कोर्सेज हैं वो हमारे सामने, ठीक है, ये आपके टीचर है। इसी तरह से आप जो है यहाँ पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म फिल्टर्स को यूज करके अलग अलग, ये नेशनल कोऑर्डिनेटर अगर आप चूज करना चाहते हैं उसको फिल्टर करके वो कौन कौन से कोर्सेज करवाता है। इसी तरह आप किसी कोर्स की ड्यूरेशन को चेक करना चाहते हैं, आप 4 क्रेडिट का कोर्स करना चाहते हैं, 4 वीक्स का, 6 वीक्स का, 8 वीक्स का, 10 वीक्स का, तो इस तरह आप उसकी ड्यूरेशन जो है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप एग्जाम डेट के हिसाब से और कोर्स क्रेडिट्स, कितने क्रेडिट का कोर्स जो है
कि वो क्रेडिट्स प्रोवाइड करता है या नहीं करता है। इस तरह आप फिल्टर कर सकते हैं अपनी सर्च को। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से भी ऑल कोर्सेज से आप अपना कैटलॉग को सर्च कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको किसी कोर्स का नाम पता है तो उस कोर्स को हम यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। अब कोई भी कोर्स हमने ज्वाइन करना है तो उसके लिए हमें यहाँ पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। पहले अकाउंट बनाने की क्या प्रोसीजर है, तो हम जैसे किसी भी कोर्स को, सपोज मुझे ये कोर्स करना है तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए मुझे यहाँ पे क्लिक करना है टीचिंग एंड लर्निंग। इसके बारे में ये डिटेल जो है हमें शो करेगा। पहले तो ये जो डिटेल्स हैं ये आपकी स्क्रीन पे शो होंगी। इस तरह से आपका जो कोर्स है, कोर्स की टाइटल क्या है, इंस्ट्रक्टर कौन है, कौन इसका नेशनल कोऑर्डिनेटर है और कितने लर्नर्स इसमें एनरोल हो चुके हैं, इसकी समरी आप देख सकते हैं, कब स्टार्ट होगा, कब एंड होगा, कब एग्जाम डेट होगी, कितने वीक्स का है, कितने क्रेडिट पॉइंट्स का है। इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन है वो आप पढ़ सकते हैं और इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो भी हम लाइकवाइज देख सकते हैं। इसके बाद इसका कोर्स लेआउट कि किस वीक में क्या क्या पढ़ाया जाएगा, क्या क्या होगा, ये आप कंटेंट यहाँ से देख सकते हैं। इसके और डिटेल्स में बुक्स और रेफरेंसेस के बारे में हम जान सकते हैं। इसके अलावा इसका जो इंस्ट्रक्टर है उसका बायोडाटा हम यहाँ से देख सकते हैं। तो सपोज हमने ये ज्वाइन करना है तो उसके लिए आप यहाँ से ज्वाइन पे क्लिक कर सकते हैं या पहले रजिस्टर भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जब हम ज्वाइन पे क्लिक करते हैं तो ये हमें रजिस्टर करने के लिए कहता है कि आप पहले रजिस्टर होइए। तो यहाँ क्योंकि मेरा अकाउंट पहले ऑलरेडी बना हुआ है इसलिए यहाँ पे इसने इसको शो किया है और मैंने इसको। इसके अलावा अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आपने रजिस्टर यहाँ 4 तरीके से हम कर सकते हैं। आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से अगर आपका है, दूसरा है आप अपनी जीमेल अकाउंट से कर सकते हैं, गूगल अकाउंट से, तीसरा आपके फेसबुक अकाउंट से भी आप लॉगिन कर सकते हैं डायरेक्टली। उसके अलावा अगर आप इन तीनों से भी नहीं करना चाहते तो साइन अप करके आप अपना अकाउंट यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो सपोज अगर आप साइन अप करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको पहले अपना कोई भी यूजर नेम सेलेक्ट करना है, चूज करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड उससे रिलेटेड अपना कोई क्रिएट करना है। एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, उसको कंफर्म करिए। ईमेल एड्रेस, जो ईमेल आईडी आप रजिस्टर करना चाहते हैं जिसपे आपकी बाद में मेल्स आती रहेंगी, तो वो जब आप वो क्लिक करके सेंड वेरिफिकेशन कोड करेंगे तो आप वो कोड आपकी अकाउंट में जाए, उसकी ईमेल आईडी पे जाएगा और उसको यहाँ पे वेरीफाई करेंगे तो क्रिएट आपका अकाउंट होगा। उसके बाद आप अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे और ये आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ साइन इन करने के बाद आपके जो कोर्सेज हैं उस पर आप जब क्लिक करेंगे ज्वाइन के ऊपर, जो मैंने आपको शो किया था, तो वहाँ आपको, सपोज मैं दोबारा आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। हमने टीचिंग एजुकेशन का, तो सपोज मैं ICT इन टीचिंग ये करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ से इसको क्लिक किया और अब आप यहाँ पे ज्वाइन पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं ये आपकी प्रोफाइल शो कर रहा है आपको। ये प्रोफाइल में अगर आप कोई चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये दोनों आप एग्री करके इनको टिक करके इनको आप चेक करके रिव्यू एंड ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करेंगे तो ये आपको कोर्स जो है वो ज्वाइन हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद आपके पास मैसेज आएगा, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग फॉर द कोर्स और क्लिक द अनाउंसमेंट्स टैब फॉर द इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो ये इस तरह से आपको ICT के जो कोर्स है उसमें हम ज्वाइन कर लिए हमने। तो इस तरह से इसके बाद आपके पास ये टैब्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ से आप अनाउंसमेंट्स, इससे रिलेटेड, इस कोर्स से रिलेटेड जो भी लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। और उसके बाद आपका अबाउट द कोर्स में वही सारी चीजें जो हमने पहले देखी हैं। आस्क अ क्वेश्चन में अगर आपकी कोई क्वेरी है, और प्रोग्रेस में आपको वीक वाइज जैसे जैसे आपका कोर्स प्रोग्रेस करता रहेगा यहाँ आपकी प्रोग्रेस शो होती रहेगी। मेंटर मीन्स जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं उनसे वो उनके बारे में है और असाइनमेंट रिव्यू करने के लिए है। तो इस तरह से यहाँ पे आपके सामने जब आप कोर्स ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ आपके वीक वाइज आपको वही 4 क्वाड्रेंट, पहले आपको वीडियो लेक्चर आएगा, फिर आपको कंटेंट आएंगे, फिर आपको क्विज आएगी, असाइनमेंट आएंगे और फिर आपका डिस्कशन फॉर्म होगा एक। तो इसी तरह से आपको ये सारी चीजें वीक वाइज आएंगी। जैसे मैं आपको
अगर दिखाऊं तो मेरे पुराने जो कोर्सेज हैं, अगर इसको हमने दोबारा एक्सेस करना है तो हमने माई कोर्सेज पे क्लिक करना है और यहाँ आप दो तरह की टैब्स देख सकते हैं। एक है अपकमिंग या ऑनगोइंग जिसमें हमने रजिस्टर किया है और दूसरा है कंप्लीटेड। तो यहाँ आप देख सकते हैं इनमें सपोज मैं ये देखना चाह रहा हूँ तो मैं ये इस कोर्स पे क्लिक करूंगा और यहाँ आप वीक वाइज देख सकते हैं कि वीक 1 में इन्होंने हमें क्या क्या भेजा था। पहले हमने वीडियो देखी थी, फिर वीडियोस हैं ये सारी, उसके बाद पीपीटीज हैं और पीडीएफ या वो है आपके, उसके बाद क्विज असाइनमेंट है। तो इस तरह से आपको ये सारी इसकी जो प्रोग्रेस है वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपने किस उसमें क्या क्या क्विज किए, क्या क्या असाइनमेंट में क्या क्या स्कोर आपका हुआ। तो इस तरह से आप इसको रिव्यू देख सकते हैं सारा। तो फ्रेंड्स इस तरह आप एक्सेस कर सकते हैं। जब आप इसको फाइनल पूरे वीक 16 वीक्स का सपोज ये कोर्स है तो 16 वीक कंप्लीट होने के बाद आपको इसकी अनाउंसमेंट होगी। अनाउंसमेंट में आपको शो होगा और ये जो वीकली असाइनमेंट्स हैं या वीडियो लेक्चर्स हैं इनके लिंक्स आपकी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी भेजे जाएंगे। तो यहाँ आप अनाउंसमेंट्स देख सकते हैं कि जब ये फाइनल हो गया कोर्स कंप्लीट होने के बाद इन्होंने हमें एक अनाउंसमेंट भेजी कि आप जो है एग्जामिनेशन के लिए अपनी प्रिपरेशन करें और एग्जामिनेशन जो है वो उसकी डेट हमें फिक्स करके इन्होंने दे दी। बाद में ये हालांकि पोस्टपोन हो गया था बट उसके बाद दोबारा अनाउंसमेंट हुई कि एडमिट कार्ड्स अवेलेबल हैं और उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो 21 अगस्त को ये इन्होंने डेट दे दी कि इस टाइम से इस टाइम तक आपने जाना है। उसके बाद आपका एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट शो हो जाता है और रिजल्ट होने के बाद अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो अवेलेबल होता है इसके ऊपर। और ये जो सर्टिफिकेट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से फुली अप्रूव्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और MHRD से अप्रूव्ड है। तो ये जो कोर्सेज हैं ये आपके पूरी तरह से बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव यूज़फुल होते हैं और इन कोर्सेज में जो इन्फॉर्मेशन है वो बड़ी हाई क्वालिटी की होती है फ्रेंड्स। तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं। इन कोर्सेज को करने के बाद आपकी नॉलेज में तो बहुत ज़्यादा इजाफा होता ही है, आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि आप जब अपने कोर्स से रिलेटेड कुछ भी नया कंटेंट सीखते हैं तो आप महसूस करते हैं कि आप दूसरों से आगे हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने फील्ड से रिलेटेड जो भी कोर्स करना चाहते हैं तो यहाँ से आप उसको रजिस्टर करके जो हमने डिस्कस किया है उसको रजिस्टर करके इसको आप जो है एक्सेप्ट करके और नए कोर्सेज को ज़रूर ज्वाइन करिए। कम से कम एक एक कोर्स जो है वो ज़रूर करिए। एक कोर्स जब आप करेंगे आप इंजॉय करेंगे उस कोर्स को, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उसमें अवेलेबल होती है, आप अपने फील्ड से जुड़े रहते हैं और हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलती है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्रेंड्स कुछ कोर्सेज में हाँ एक और है कि कुछ कोर्सेज में जब ये प्रोक्टर्ड एग्जामिनेशन होता है जो उससे पहले आपसे 1000 रुपये फीस मांगी जाती है। वो फीस आपको पे करनी होती है लेकिन कुछ उसकी भी कंडीशंस हैं, जैसे कि अगर आप वर्किंग फैकल्टी हैं तो ये मोस्ट प्रोबेबली वो फ्री कर देते हैं बट इट वेरीज फ्रॉम कोर्स टू कोर्स। बट AICT के जो कोर्सेज हैं उसमें ये है कि जो आपके कोर्सेज हैं अगर आप फैकल्टी हैं तो वो आपको फीस जो है वो आपको नहीं ली जाती है, आपको अपना आई कार्ड सबमिट करना होता है और वो फीस नहीं आपसे ली जाती। तो फ्रेंड्स ये कंडीशंस कुछ काफ़ी सारी हैं। कुछ कोर्सेज में 50% रिफंड हो जाती है, कुछ कोर्सेज में बिल्कुल नहीं ली जाती है, कुछ कोर्सेज में फुल 1000 फुल ली जाती है। तो इस तरह आप अपनी उसकी सारी डिटेल पहले समरी में देख सकते हैं। उसके बारे में अबाउट द कोर्स में आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी, एग्जामिनेशन के बारे में, उसकी फ़ीस के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये सारी अपनी पहले ज्वाइन करने से पहले एक बार उसको देख लीजिए अच्छे से और उसके बाद फ्रेंड्स ज़रूर ज्वाइन करिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर द पेशेंस हियरिंग। रीड and grow friends. Enjoy reading. Thank you very much.